कार्रवाई होनी चाहिए। साकिब साहब, वज़ीर आज़म साहब गए हैं, बड़ा अहम दौरा इसको कहा जा रहा है, आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं, क्या खबरें गर्म है इस्लामाबाद में कि किस हवाले से ये अहम दौरा है? बहुत ही अहमियत का हामिल है ये दौरा। वैसे तो पाकिस्तान के सऊदी अरब के जो साथ तो ताल्लुकात हैं उनकी एक मजहबी एक बैकग्राउंड भी है पाकिस्तान का, और बड़े मजबूत ताल्लुकात हैं जो सऊदी अरब के साथ। इस दौरे के हवाले से ख़ास तौर पर वहाँ पे जो इस्तकबाल दिया गया है प्राइम मिनिस्टर को, उसका एक बैकग्राउंड जो है वो बताया जा रहा है, और वो बैकग्राउंड जाके मिलता है जो कतर में इसराइल ने अटैक किया है, और उसके बाद अरब ममालिक में एक सोच डेवलप होती नज़र आ रही है बज़ाहिर। और इस के हवाले से ये भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के साथ बड़े अहम मुआहदे भी मुमकिन तौर पर हो सकते हैं, और उसमें डिफेंस के हवाले से ख़ास तौर पर मुआहदे जो वो शामिल हो सकते हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान। और आज ही इस हवाले से कोई बड़ी ख़बर भी आ सकती है। तो पाकिस्तानी मईशत के लिए मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ा खुशगवार वो हवा का झोंका आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने पहले ही IMF से जो कर्ज ले रखा है वो सऊदी अरब, कतर, अरब ममालिक की बड़ी सपोर्ट उसमें शामिल है, चीन की सपोर्ट भी उसमें जो है वो शामिल रही है। माजी में भी जब जब मुश्किल वक़्त पाकिस्तान पे आया है, सऊदी अरब ने ख़ास तौर पर पाकिस्तान में मुश्किल वक़्त में साथ दिया है, आफात आई हैं उस वक्त साथ दिया है। लेकिन आज के दिन के हवाले से तफसीलात आएंगी, हम मज़ीद उस पर बात करेंगे कि क्या क्या मुआहदे हुए और कितना बड़ा जो है वो एक ब्रेक थ्रू हो सकता है। लेकिन इत्तलात यही है कि बड़े पैमाने पर और अहम ऐलानात जो है वो मुतवक्को हैं, और उसके पीछे वजह जो बताई गई कि जब वहाँ पे पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर पहुँचे, उनको जो त्यारे थे उन्होंने वेलकम किया, उनको वहाँ पे जो वेलकम किया गया शाही महल में, उनको एक शाही प्रोटोकॉल जो है वो दिया गया जो वज़ीर आज़म है उनको। तो इसका सारा जो तनाजुर है वो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक अहम ब्रेक थ्रू जो है वो मुमकिन तौर पर होने की इतलात जो है वो हमें आ रही हैं। साहब, अच्छा, इस्लामाबाद की तरफ अगर हम आएँ तो जस्टिस तारिक जहांगीरी का जो मामला है उनको तो काम से रोक दिया गया है। आज क्या हलचल रही है वफाकी दारुल हुकूमत में? और दूसरा, इमरान खान साहब के केस के हवाले से भी बताइएगा, ट्रायल खात्मे की तरफ सुना है जल्दी से बढ़ रहा है, इसकी क्या वजूहात है? बिल्कुल हमजा, जो इस्लामाबाद की जुडिशरी की या इस वफाकी दारुल हुकूमत में अदलिया के हवाले से बात की जाए तो एक तनाव हमें नज़र आता है, और उस तनाव को आज भी जो है वो देखा गया है। आज इस्लामाबाद की जो अदालतें थी उनमें हड़ताल थी, वकील पेश नहीं हुए, कल फिर हड़ताल है। और आज जस्टिस जहांगीरी, जिस तरह कल उनको ऑर्डर हुआ था, वो रुक गए हैं, उन्होंने आज काम नहीं किया, उनकी अदालत में कोई केस नहीं लगा। लेकिन इसके अलावा बाकी हमने देखा कि हाई कोर्ट में बाकी जजेस ने भी कम केसेस सुने हैं। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, उनके बेंचेस भी कैंसिल थे। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर छुट्टी पे हैं। इसी तरह जस्टिस समर रफत इम्तियाज़ ने अर्जेंट केसेस सुने, मतलब उन्होंने भी कम केसेस सुने हैं। तो इस सारे तनाव में वो आम लिटिगेंट, आम साइलिन जो है वो मुतासिर हो रहे हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी तैयारी कर रहे हैं कि वो इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। इसके अलावा एक और बैरिस्टर जहांगीर खान जदून ने कल जो कुछ हुआ उसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए एक दरख्वास्त जो है वो दे दी। तो मामला रोज़ाना की बुनियाद पर एक नई जहत और नई सिमत जो है वो इख्तियार करता है, तनाव जो है वो बढ़ता जा रहा है। दूसरा जो आपने सवाल किया इमरान खान साहब के केसेस का, उसमें दो एलिमेंट्स हैं। नंबर वन कि इमरान खान साहब का जो तोशा खाना 2 केस है बिल्कुल अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ चुका है। उनमें जो तफ्तीशी अफसरान हैं उनके बयानात उन पर जरा होनी है, और उसके बाद आर्गूमेंट्स होने हैं। आप ये कह सकते हैं कल की समात जो है वो कैंसिल हो चुकी है, अगली समातें 2-3 मेरे ख्याल में होंगी तो ये केस कंक्लूड हो जाएगा। लेकिन साथ ही जो GHQ हमला केस है वहाँ पे हुकूमत ने वो जो जेल ट्रायल था उसको ख़त्म कर दिया है, और अब जेल ट्रायल की बजाय
ATC کوर्ٹ راولپنڈی میں سماعت ہوگی اور عمران خان صاحب ویڈیو لنک کے ذریعے آئیں گے. اب ایک نئی ایک جنگ بظاہر جو ہے وہ شروع ہوتی نظر آ رہی ہے, لیکن آخری بات میں یہ کروں گا کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہمیں نظر آتی ہے. بظاہر کیونکہ GHQ کیس میں PTI کے لائرز, PTI کی پرانی لیڈرشپ اور کارکنان یہ ملا کر یہ تقریباً 80-90 لوگ بن جاتے تھے, جو وہاں پہ کمرہ عدالت کھچا کھچ بھر جاتا تھا اور پورا دن ایک رونق لگی رہتی تھی, سب سے ملاقاتیں ہوتی تھیں, باتیں ہوتی تھیں, پلاننگ ہوتی تھی. اور وہ GHQ کیس میں ہم نے دیکھا, لیکن GHQ کیس حملہ کیس جو ہے تقریباً پچھلے 4-5 ماہ ان میں 2-3 سماعتیں ہی جیل میں ہو سکی ہیں, اور اب یہاں پہ سماعت کے پیچھے وجہ وہی بظاہر لگتی ہے کہ اتنا بڑا مجمع وہاں پہ آنا اور وہاں پہ بیٹھنا اور باتیں ہونا, اس کو روکنا بھی مقصد ہو سکتا ہے. لیکن قانونی جنگ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کی طرف سے اعتراض آ سکتا ہے کہ وہ ویڈیو لنک کے پیش نہیں ہوں گے, وہ فزیکلی پیش ہونا چاہتے ہیں. اب یا تو عدالت کو عمران خان صاحب کو یہ لگ رہا ہے پنڈی لانا پڑے گا, یا پھر یہ ہے کہ ATC پنڈی جو ہے وہ جیل کی عدالت بنے گی, تب یہ کیس جو ہے وہ آگے بڑھ سکے گا. 9 مئی واحد کیس ہے GHQ حملہ کیس جو عمران خان کے خلاف 9 مئی کا کیس چل رہا ہے, باقی سارے کیس اس وقت جو ہے وہ رکے ہوئے ہیں.